मैं यही तो कहता हूं, जो हमारे मदरसा राह बिलाल में पढ़ ले वो सल्लमाऊ हो जाए, जो मुस्तफा के कांधे पे बैठा हो वो अलैहिस्सलाम क्यों नहीं हो सकता। ये कुछ लोग एक मिनट रुक जाओ, कुछ लोग शर्मा रहे हैं, मैं मर जाऊं तो कब्र पे लिखना अली अली। अरे आप अली की बात करते हो, अली, हसन मुसन्ना, अब्दुल्ला महज, अब्दुल्ला जौन, मूसा सानी, अब्दुल्ला सानी, दाऊद अल अमीर, सैयद यहिया, जाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी का दोस्त का बेटा पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमा रहे हैं कि कब्र के अंदर, अरे जब अली का 14 नंबर पे जो पोता है वो कब्र में काम आ सकता है तो गौसे आजम का दादा कब्र में काम क्यों नहीं आ सकता। अजीब तमाशा बना रखा हमने अकीदे का, जो बेटों से मानते हैं दादा से मानने में कलेजा जलता। क्यों? इसलिए नहीं कि किसी को बुग़्ज़ नहीं है, सिर्फ डराया गया। वो एक इलाके में प्रोग्राम चल रहा था, एक कंपटीशन, क्या कहते हैं उसको, मुकाबला चल रहा था। बेहतरीन कुक, पूरी दुनिया से खाना बनाने वाले तब्बाख आए थे, कुक। उसमें 2-3 लोग और थे, वो उनको एज ए जज रखा गया था देखने के लिए सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। देखिएगा, इधर देखिएगा एक मिनट के लिए। जज आए देखने, सबने अपना अपना हंडा और अपना बर्तन चढ़ा रखा था। एक जगह पूछे, आप क्या बना रहे हो? क्या मैं पुलाव बना रहा हूं। सुभान अल्लाह। जज ने देखा, चखा वखा, नंबर लिखे, आगे बढ़ गए। आप क्या बना रहे हो? मैं कोरमा बना रहा हूं। जजों ने चखा वखा और आगे चले गए। आप क्या बना रहे हो? मैं जर्दा बना रहा हूं। जजों ने चख के आगे निकल गए। आप क्या बना रहे हो? क्या मैं भुना बना रहा हूं, मैं कीमा बना रहा हूं। चखते का दूर एक साहब सबसे दूर अलग थलग खड़े थे। इतने बड़े चूल्हे के ऊपर आग लगी थी और इतना बड़ा जो है वो देख रखा था और कफगीर डाले खूब घुमाए जा रहे हैं। जजों ने कहा, यार ये तो सब ऐसे खामोश खड़े थे, धीरे धीरे का इतना हिल रहा है, कुछ जरा काम होगा इसका। चलो, सारे जज आए, आके देखा तो अंदर कफगीर हिल रही है और पूरा हंडा खाली, पूरा देख खाली। ताज्जुब से कहा, तुम क्या बना रहे हो? कहा, मैं बेवकूफ बना रहा हूं। मिसाल है, वाह हज़रत वाह, क्या खूब मिसाल है, सुभान अल्लाह। मैं बेवकूफ बना रहा हूं। कुछ लोग सिवाय बेवकूफ के और कुछ नहीं बना रहे। जिनकी मोहब्बत और मवद्दत कुरान ने वाजिब कर रखी थी, आज उनकी मोहब्बत से कदगन रोका जा रहा है। मुसलमानों समझ लो, ये यहूदी ईसाई साजिशें हैं जो तुम्हें पहले इश्क रसूल से तुम्हें इश्क रसूल से तोड़ना चाहा, तुम नहीं टूटे। तुम सीना सिपर होके खड़े हो गए और खड़े होके कहने लगे, इश्क रसूल की दुहाई देने लगे, इश्क रसूल के नारे लगाने लगे जोर से, और कहने लगे, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तुमने ये नारा लगाया,
अब यहूदी समझ गए हैं ये रसूल का दामन नहीं छोड़ेगा। बेशक बेशक। जितना निकालने थे हमने निकाल लिए खुरच के। जी। वो क्या कहते हैं, माथे पे काले काले धब्बे वाले, ऊंचे ऊंचे पैजामे वाले सब बाहर निकाल लिया। अब ये नहीं टस से मस होगा, अब नया इंजेक्शन लगाया बुग़्ज़ अहले बैत का। इसकी इब्तिदा कहां से करी? पहले सैयदा पे पाक पे बोले, फिर धीरे से आए अली और नबी को भाई नहीं कह सकते। सारे उलमा मसाजिद में सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे और खुतबा भी देते होंगे। आखिर रसूल ज़ौजिल बतूल, यानी 100-150 साल से हम लोग गुमराह थे। हमारे अकाबिर इतने बड़े बड़े फुक़हा मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन वो गुमराह थे जो आखिर रसूल का भाई, बतूल का शौहर अली इब्न अबी तालिब का खुतबा आज भी हमारे मिंबर पे रखा हुआ है, जाके उठा के पढ़ सकते हैं आप। और आज 2 टके का आदमी जो कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा हो, वो टीवी पे बैठ के कह रहा है नबी और अली को भाई नहीं कह सकते, और सबके मुंह में दही जमी हुई है। क्यों? सब कफगीर हिला रहे हैं। बड़ी जमात के खिलाफ बोलेंगे बाइकाट हो जाएगा। भूल गए इश्क अली मीसम मांगता है। जी सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। बेशक इश्क अली अबू जर मांगता है। जी जी बेशक बेशक। इश्क अली मोहम्मद इब्न अबू बकर मांगता है। इश्क अली मीसम तम्मार मांगता है। इश्क अली इमाम आजम अबू हनीफा मांगता है। इश्क अली सुन लो, इमाम शाफई मांगता है, इमाम मालिक मांगता है, अहमद इब्न हंबल मांगता है, इब्न सिक्कीत मांग रहा है। इश्क अली तुमसे कुर्बानियां मांगता है। जी 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 हक है। बकरे का पुलाव खाना अगर हो गया हो और देखें उतार चुके हो सैकड़ों अपने पेट में, तो अब तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ हुजर इब्न अदी की तरह। जब पकड़े गए हुजर इब्न अदी, बेटा भी था बाप भी था, दोनों थे। सैयदना हुजर इब्न अदी, हुजर भी था, क्या कहते हैं, हुजर इब्न अदी भी थे, बेटा अब्दुल्ला इब्न हुजर भी था। तो जल्लाद कहता है पहले तुझे मारूं कि बेटे को? पहले तुझे मारूं कि बेटे को? यह होता साइकोलॉजिकली प्रेशर डालना दिमाग पे। किसको मारूं? तो हुजर बूढ़ा बाप कहता है पहले बेटे को कत्ल कर, पहले बेटे को मार, इन्हें कत्ल करो। माए बहनें सुने, गौर से सुने। इश्क रसूल, इश्क अहले बैत, क्या इश्क रसूल इश्क अहले बैत दोनों ये जुज़े ला यनफ़क हैं, अलग नहीं हो सकते। हम लोग अलग करना चाहते, जिसे अल्लाह ने नमाज में अलग न किया हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिसे अल्लाह ना अलग करे उसे मुल्ला क्या अलग कर सकता है? वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जब जब नबी पे दुरूद पढ़ोगे आल पे भेजना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा हमने एक साथ रखा है। जी बेशक। हुजर इब्न अदी को कहा पहले तुझे कत्ल करें या बेटे को? कहा पहले बेटे को कत्ल करो। का बूढ़ा दिमाग खराब हो गया, बेटा सामने कत्ल होगा, तुझे कैसा लगेगा? कहा हाँ वही तो कह रहा हूं, ये नया नया खून है, मेरे गले पे खंजर चलेगा, बहता हुआ गर्म खून देखेगा तो कहीं ऐसा ना हो इसके पैर डगमगा जाएं और ये कहने लगे कि अरे बाप मर गया, मैं जो है अली छोड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। इसलिए क्योंकि ये नया है, आजमाया हुआ नहीं है, इसको कत्ल कर। मैं हुजर हूं, इसके अली में गर्क होके मैं डूब के गोता लगा के आया हूं, मुझ पर बेटे का खून असर नहीं करेगा। वाह 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 वाह, पहले इसे कत्ल कर। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। तो इश्क अली कुर्बानियां मांगता है, हलवे मांडे नहीं। अगर आप चाहें कि हलवे मांडे मांग ले, नहीं, अजीब मसला है, अजीब तमाशा बना हुआ है। कल आएगा फोन और आए भी होंगे, यकीन है मुझे। किसको बुला लिया? किसको बुला लिया? हाँ उसको बुला लिया जो बगैर अली के तकरीर नहीं कर सकता, सुभान अल्लाह, जो अकीदे में सिद्दीकी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली अली करता रहता है, जी बेशक। जो अकीदत में फारूकी है उस महफिल में जाता ही नहीं जहां अली का जिक्र ना हो। बेशक बेशक। क्या बात कर रहे हैं हम? जलसे जुलूसों नजराने से कुछ नहीं होता।
खैरात जब जहरा की चक्की चलती है वहां से आ रही है। जी बेशक बेशक। जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। खैरात जब चक्की जहरा की चलती है वहां से हम तक पहुंच, जिसको जो मिलता है बेशक अपने इलाके के कुतुब के जरिए मिलता है। जी ये तो सबको बेशक। याद होगा। उन कुतुबों को कुतुबियत किसने दी? बोलो। वही तो लाना चाह रहा हूं कब से। असले नस्ले सफा, जी वजह वसले खुदा, जी बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफा, कायनात में जितनी पाक नस्लें हैं सबकी असल को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम का शजरा गिना दिया, गरीब नवाज का शजरा कहो तो बता दूं, वारिसे पाक, मदारे पाक, मखदूम अशरफ, ये सब कौन है? कायनात में जितनी पाक नस्लें हैं सबकी असल को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि इमाम तबरानी ने हदीस पाक नकल की, मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान जरा अल्लाह। मजमा हाथ उठा के बोले। बेशक तर्जमा सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हर नबी की नस्ल को उसकी पुश्त में रखा है। मेरी नस्ल को अली हैदर कर्रार की पुश्त में रखा है। सुभान अल्लाह। असले नस्ले सफा है ना। ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी सरकार, मदारे पाक सरकार, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सरकार, हाजी अली बुखारी, ये कौन है? ये सब इमाम जाफर सादिक की औलाद में से हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन जाफर सादिक? जिसका पूरी दुनिया पे एहसान है, अपने नाना के बनाए हुए सुफ्फा के चबूतरे पे जिसने पहली कायनात की यूनिवर्सिटी कायम की, उसे इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। जोर से। ये इमाम जाफर सादिक वो है जिनके दौर से पहले लोग तबीब नहीं बनते थे। मरीज बोले, मरीज कौन देखेगा? ये कोई हमारा काम है मरीज देखना, मरीज को टेस्ट करना, नब्ज देखना? जाफर सादिक ने सबसे पहले लोगों को ये फिक्र दी, लोगों को ये फिक्र अता की कि मरीज की तबीयत देखना, तीमारदारी करना, इलाज करना खुदा की इबादत है। पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस जिसके कदमों में गिरा है उसे जाफर सादिक कहते हैं। जी बेशक बेशक बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम जाफर सादिक ने कहा अगर मैं चाहूं तो पानी से लोहा गला दूं, लोहा पिघला दूं। 1400 साल पहले लोग ताज्जुब कर रहे थे, मुझे ताज्जुब नहीं है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। पानी बनता है दो गैसों से, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन निकालिए, हाइड्रोजन बचेगा, हाइड्रोजन से आग लगाई जाती है जिससे लोहा पिघलाया जाता है। आगे देखिए आप, हम ये कहते हैं इंसान अनासिर अरबा से बना है, आग, हवा, मिट्टी, पानी। इमाम कहते नहीं, इंसान उस 4 से बना है जिस 4 से 8 है, उस 8 से और 8 है, यही टोटल 20 अनासिर से इंसान बना है। और अगर यकीन ना हो तो 3 साल पहले चलिए, लॉकडाउन में ऑक्सीजन की कमी होती थी, आदमी मर जाता था। क्यों? इंसान की तख्लीक में ऑक्सीजन मौजूद है। यह बात जाफर सादिक ने 1400 साल पहले बता दी। मगर देख कौन रहा है? आले मोहम्मद के मकतब में पहुंचता कौन है? आले मोहम्मद की खैरात लेता कौन है? कुरान पढ़ने आ गए, कुरान पढ़ा दो। कभी खैर खैर से कुरान के साथ जिनको कुरान का साथी बनाया उस आले रसूल से भी आके मिलिए, वो आपको बताएंगे कि कुरान के रुमूज, कुरान की हरकत, कुरान के अंदर जो राज है उसको समझना है तो आले मोहम्मद के दर पे आना पड़ेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आले रसूल के दर पे आना पड़ेगा। आज उम्मत मुस्लिमा का यह हाल है, उस फकीर की तरह, भिखारी की तरह, जो संभल के बिलाल पथ के चौराहे पे एक फटी हुई चादर बिछा करके और टेक लगा के बैठा है संदूक के ऊपर, और सामने से सुबह सुबह जो है वो हमारे नाजिम इजलास तशरीफ ले गए, वहां से कहा अस्सलाम वालेकुम हुजूर। क्या जलसा था रात को, सुभान अल्लाह, मजा आ गया।
क्या पढ़ा असद अशरफी साहब ने, और क्या बयान किया है वकार आलम साहब ने, और क्या खिताब किया है अशरफ मियाँ ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मजा आया। वो इसमें एक आदमी को ले आए थे आप, सारा वक्त खराब कर दिया। बहुत अच्छा लगा कल रात को 2 लोगों को सुन के, आपको सुनको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको पता है मैं कौन हूं? तो नाजिम साहब ने कहा हमें क्या पता कौन है, हमें क्या मालूम कौन है। कब मैं वो आदमी हूं, इस बक्से के अंदर वो बड़े बड़े जवाहिर और हीरे हैं, एक निकाल के बेच दूं तो पूरा बिलाल पत खरीद लूं। समझे? नाजिम साहब ने कहा अच्छा माशाल्लाह। अब वो सुबह से चाय नहीं पी है, नाजिम साहब चाय पिला दो, नजराना तो आया होगा, चाय पिला दो। ना ला हौल वला कुव्वत, आगे निकल गए। और जैसे वो आगे निकले, पीछे से हमारे नाथ खान साहब जो नाथ शरीफ पढ़ रहे थे वो गुजरे, और रात को देख लिया तो उसने नजराना मिला। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, रात को आप जलसे में थे, बहुत अच्छा पढ़े, बहुत मजा आया। आप जानते हैं मैं कौन हूं? कौन? तो मैं वो आदमी हूं, इसके अंदर वो बड़े बड़े जमरुद और याकूत पड़े हुए हैं, निकाल के बेच दूं, पूरा संभल खरीद लूं। अच्छा, वो हुजूर बीड़ी पिला दीजिए, सुबह से पी नहीं, इजाबतें नहीं हो रही। यही हाल कौम मुस्लिम का है। कुरान में सब है, इलाज है, मौलजा है, साइंस है, तारीख है, ज्योग्राफी है, बोटानी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, सिविक्स है, और आलम क्या है? कटोरा लेके खड़े हुए। एंड्रयूज के सामने, बिंटॉन के सामने, फिलिप हिट्टी के सामने, जॉर्ज हैडसन के सामने, रेडफ्लिट के सामने कटोरा लेके खड़े हुए। हुजूर आप भीख डालिए, और वो आपको दे रहा, ये है इंजेक्शन 50,000 का एक। वो भूल गया इस इंजेक्शन को नसों तक पहुंचाने के लिए जिस निडल की तू आज इस्तेमाल कर रहा है, वो मेरे इमाम जाफर सादिक ने बना के तुझे दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ये भूल गया। क्यों? हम वो हैं जो भूल चुके हैं। यहां बैठ के ऐसे आंखों पे लगाई बेमिसी मशीन और बटन दबाया, वो देखो चांद तुलू हो गया 13 घंटे पहले, न्यू मून बर्थ हुआ है, जो मतला पे तुलू हो चुका है। बादल हैं तो क्या हुआ, मतला पे आ चुका है। अब फैसला सुनाया जाए, चांद दिखा है कि नहीं दिखा है। बैठे उलमा फैसला सुनाए। इतने घंटे पहले न्यू मून बर्थ हुआ था, अब उम्र ये हो गई, इस उम्र में दिख जाता है, आंखों को नजर आता है, फैसला करने के लिए बैठा है, आंखों पे लगा के फख्र कर रहा, हमारी मशीन। मैं कहूँगा ये तेरी मशीन नहीं है, मेरे इमाम जाफर सादिक का एक शागिर्द था, उसे लोग अब्बास इब्ने फरनास कहते थे। इस मैग्नाफाइन गिलास को सबसे पहले जिसने दुनिया को लाके तोहफे में दिया है वो जाफर सादिक का शागिर्द है। और हमारी पहुंच 2 पूरी खस्ते और 1 प्याली खीर, उस पर भी लड़ाई। 15 को करें कि 22 पे करें? 15 करें 22 करें, 15 करें 22 करें, आप लड़ते रहिए। आपकी जितनी इजाजत है सब ले गए उठा के। आप क्या कर रहे थे? हम लोग फतवा खेल रहे थे। जब हलाकू चंगेज खान ने हमला किया था बगदाद पे, उठाइए तारीख, मस्जिदों में यही लड़ाई हो रही थी। आदम ने क्या खाया था? गेहूं खाया था, सेब खाया था। 2 फरीक बैठे थे, फतवा लगाए थे, कहे चलो वो आ गए हमें मिटाने के लिए, लड़ो, निकलो बाहर। एक साहब ने खड़े होकर खल्ला हौल वला कुव्वत, दीन का दुश्मन है तू। अभी हम ये तय कर रहे हैं आदम ने खाया क्या था। उठाइए तारीख, उठाइए। झूठ बोल रहा हूं, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। कितनी बड़ी मिसवाक सरकार ने की, इस पे चल रहा था। और इसी नहज पे आज ले आए हमें। उम्मत मुस्लिमा का कीमती खून चूस कर करोड़ों रुपए की लागत से चैनल चला के ककड़ी काटने का तरीका, केला कैसे रखा जाए, काबा शरीफ की तरफ में हड्डी कैसे चूसी जाए, प्याला कैसे धोया जाए, पेट्रोल भराने के बाद उस पर कौन सी सूरह पड़ी जाए। हम वो कौम थे जो हवा की पुष्ट पर परवाजें कर रहे थे। रमजान की जुदाई का गम। हम वो कौम थे जिसने दुनिया को नब्बाजी दी। हम वो कौम थे जिसने दुनिया को बताया कि मिट्टी की तख्लीक कैसे हुई, मिट्टी में अज्जा क्या है, समंदर में खजाने क्या हैं। हम वो कौम थे अजीजाने मोहतरम,
हमारे यहाँ नए तजर्बात होते थे। परख नली देखिए आपने, टेस्ट ट्यूब, इसमें डाल के बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो फिजिक्स का स्टूडेंट होगा, साइंस का, वो जानता होगा। परख नली देने वाला अबुल हाइसम उंदुलसी है, जाफर सादिक का शागिर्द। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो कह दो, अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से। अजीजाने मिल्लते इस्लाम, तारीख उठाइए। हम सुनहरे दौर से गुजरे हैं। हमने दुनिया को तोहफा दिया। ये बिजली जल रही है, पूछिए इसका फार्मूला सबसे पहले बनाने वाला कौन है? वाह, सुभान अल्लाह। कौन है जिसने सबसे पहले ओपन हार्ट की सर्जरी की? कौन है जिसने सबसे पहले कटे हुए अज्जा पे टांके लगाए? कौन है जिसने सबसे पहले टांकों की सुई इजाद की? कौन है जिसने पहले सुन करने के लिए दवाई बनाई? सारी जगह पे आपको एक नाम नजर आएगा, जाफर सादिक, जाफर इब्ने मोहम्मद, रसूलुल्लाह का नवासा, रसूलुल्लाह का लख्ते जिगर, अली का बेटा, ज़हरा का लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने इमाम जाफर सादिक, 22 रजबुल मुरज्जब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बात करो तो आवाम सुनने को तैयार नहीं है। एक मिजाज बदल दिया गया है। हाँ, इनसे बात कर, गाड़ियों पे बात करेंगे, हवाई जहाज पे बात करेंगे, इनको बड़ा मजा आएगा। खाने पे बात करेंगे, नाश्ते पे बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा। इल्म की बात कर छेड़ दीजिए, सन्नाटे में। इसलिए कि हमें डिवाइड कर दिया, मिस्टर एंड मुल्ला में डिवाइड कर दिया गया। जो तजर्बा गाह में है वो मस्जिद नहीं आ सकता, जो मस्जिद में वो तजर्बा गाह नहीं जा सकता। जबकि सारी इजादात उन्होंने की जिनकी दाढ़ियां ऐसी बड़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां। आज दाढ़ी वाले को देखता है आदमी बिसक जाता है। ये क्या जानता होगा दीन, ये क्या दुनिया जानता होगा, इसको क्या पता क्या है ये सब? इसको साइंस की क्या खबर होगी, इसको ज्योग्राफी की क्या खबर होगी? जाओ पूछो, सतह जमीन चपटी है, पहले किसने बताया? दुनिया बेज़वी है, पहले किसने बताया? कौन था जो अपने छोटे से कमरे में चांद, सितारे, मरीख, ज़ोहरा, मुश्तहिल, मुश्तरी, ज़हल, नेपचून, उतारत के चलने की जो है स्पीड, उनकी चाल को नाप करके लोगों को बताया करता था। ये इस वक्त यहां पहुंचा है, फला दिन वहां पहुंचेगा तो बारिश होगी, और होती थी। हम थे जिन्होंने सितारों पे कमर, मैंने कहा ना आपको पहले कि जिसको एक हिस्सा इल्म में से खैरात मिली वो चांद तक चला गया। जिसको 9 हिस्से मिले, सूरज उसकी नमाज के लिए पलट पलट के आया, बार बार आया, सजदे करवा करवा के बताया, अली तू वो है जिसे खुदा ने सारे उलूम से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अच्छा नहीं, अली ने बखीली नहीं की, बाबुल इल्म में बखीली नहीं की, दरवाजा बंद नहीं किया, बेशक बेशक, दीवार बंद कर लिया कि जैसे नमाज का वक्त खत्म हो मस्जिद में ताला लगा दिया। अली ने बखीली नहीं की, अली ने दरवाजा खोला, कहा सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो आप क्या सुभान समझते अल्लाह, हैं? सुभान अल्लाह। ये 2022-2020 की सन 2000 सदी की पैदावार है? नहीं, बहुत पुराने लोग हैं ये, वहां से निकले। या अली, पाखाने का मजा कैसा होता है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, या अली, पाखाने का मजा कैसा होता है? अभी ऐसे आप एक सवाल की नशिस्त रखिए, कोई आलिम दीन मस्जिद में कहे, पूछो क्या पूछना, असल बात कोई पूछ सकता है। एक साहब आए, वो कौन सी चीज है जो काली भी है, सफेद भी है, दिन में इस्तेमाल करो, रात में बताओ क्या? सवाल उठा के लाते ना लोग जी। जो जिंदा है तो इस्तेमाल करे, मर गया तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, मर गया तो इस्तेमाल करता, जिंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, बताओ क्या? अब मौलाना साहब बोले ये न जाने क्या पूछ रहा है भाई, हमारे निसाब में ये है ही नहीं। तो बाहर निकल के मौलाना को कुछ नहीं आता, इमाम साहब को कुछ नहीं आता। अपने उनको एक ऐसी आखिर बात बोले, अगर कोई लाश मिल जाए तो काफिर की है मुस्लिम की कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? कैसे देखेंगे? वज़ाक़ता देखेंगे, उसका ड्रेसिंग सेंस देखेंगे,
उसका देखेंगे कि मजहबी निशान क्या है, मामलात क्या है, उसके ऊपर जो है फैसला होगा किस इलाके में पाई गई लाश। नहीं, घोड़े को उसको गुस्ल देके उसका पानी घोड़े को पिलाएंगे, पी ले तो मुसलमान की है। वाह, वो हमें बताते हैं फिर आकर के, मौना आपको नहीं पता था, सुन लो। अब हम लोग जो है ना इब्ने आबिदीन से बड़े फकीह हो गए। सुनो, ऐसा ऐसा करो तो पता चलेगा मुसलमान की है या काफिर की। ये वही लोग करते हैं जिनको चेहरे पे दाढ़ी नहीं पसंद है। कुछ भी करो, दाढ़ी कटाने का मिल जाए, नहलाने, मरने के बाद नहला के पानी पिला देना घोड़े को, पता चल जाएगा मुसलमान है कि नहीं। हाँ, नमाजों से कोई लेना देना नहीं, तिलावत से कोई इलाका नहीं, इबादत को दूर दूर तक नहीं पता। और सबसे बड़े मुसलमान हमें, सबसे बड़े झंडा और अलंबरदार हमें। ये बेरहरवी बदलनी पड़ेगी। अली ने जो सजदे किए हैं उन सजदों की कुछ तो इज्जत करो। हुसैन पाक ने नेके नेजे की नोक पे कुरान की तिलावत की है, कुछ तो एहतराम करो उस तिलावत की। वाह 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 वाह। पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कुरान उठा के पढ़ते नहीं और फिर कहते हो हम कामयाब कौम नहीं है। जी जी। नमाज हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह मुअज्जिन कह रहा होता है, उठ के जाते नहीं नमाज के लिए, उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक मुअज्जिन न कह दे कि हजरात फलां साहब का इंतकाल हो गया, जनाजे में आ जाओ। उनकी आखिरी होती है। और नमाज के बारे में 4 बात कर दो कि मौलाना को मत बुलाना, नमाज पढ़ने के लिए बोलते हैं। उसको बुलाओ जो नमाज पढ़ने बोलते ही नहीं। इनको तो बोला तो बोलते हैं ये कुरान पढ़ो। अब बताइए, कुरान पढ़ने की बात करते हैं, क्या हो गया है इनको? बड़ा अली अली करते थे, अभी कुरान पढ़ने की बात करें। मैं क्या करूं? मैंने उस अली को मोहब्बत की है जो एक घोड़े की जीन पे कदम रखता और दूसरा पैर रखने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लिया करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। वहां से हुजूर अशरफ मिल्लत की आमद होगी, आप खड़े होकर इस्तिकबाल करेंगे। वहां देखने से नहीं आएंगे, जब वो आएंगे तो मैं खुद आपको बता दूंगा कि वो तशरीफ लाए हुए हैं। आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और फिर इस्तिकबाल करेंगे। कैसे करेंगे? नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी।